तो ये पंप और मोटर बनाती है। पंप और मोटर क्या काम आते हैं? तो वो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, जैसे कुएं से पानी निकालना है आपको, या आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, तो वो जो अपनी, जिसको अपन नॉर्मली मोटर बोलते हैं ना, वो बेसिकली पंप होते हैं। ठीक है, पंप का मतलब एक नीचे स्थान से ऊपर स्थान पर पानी का पहुंचाना है। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या क्या बनाते हैं? तो ये जो है सोलर पंप बनाते हैं। अब सोलर पंप क्या होता है? बिजली से चलने वाले, सोलर लाइट से चलने वाले। तो सोलर पैनल भी बनाएंगे, उसके लिए स्विच भी बनाएंगे, मतलब वो सारा इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो जो सोलर पंप वो चीज़ है कि आपको वो पंप भी दे देंगे, उसके साथ कनेक्शन के लिए और सोलर पैनल भी दे देंगे और सारे स्विच भी दे देंगे। लगाना कैसा है वो सारा सामान आपको पकड़ा देंगे। आप तो जाओ, पंप को इंस्टॉल करो और उसको धूप में कहीं सोलर पैनल को लगाओ, कनेक्शन करो और आपका काम चालू। और ये जो है ना, ये गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, और उस स्कीम में सोलर पंप जो है ना, इन्होंने बहुत लगाए हैं। 25% मार्केट शेयर है इनका। तो वो पीएम कुसुम योजना है। वो कुसुम में मतलब के से कुछ और है, यू से कुछ और है, एम से कुछ और है, तो एक कुसुम एक्चुअली उसको बना दिया उन्होंने। तो उसमें 25% मार्केट शेयर है इनका। फिर क्या है कि ये पंप और मोटर, मतलब पंप तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो पानी को ऊपर चढ़ाता है, और जिस मेथड से चढ़ाता है, जो मोटर होती है नीचे, है ना, वो जब तक नहीं चलेगी तब तक वो पंप काम नहीं करेगा। तो पंप और मोटर दोनों बनाते हैं, और जो इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये नहीं कहीं से पंप और मोटर बाहर ला के असेंबल करते हैं, ये नहीं, ये खुद ही बनाते हैं और खुद ही वो फिर पूरा सेटअप ये तैयार करते हैं। 1200 से ज़्यादा इनके पंप और मोटर के वेरिएशन है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप देखो कितनी वैरायटी के पंप और मोटर ये बनाते हैं। फिर सोलर पंप है, मतलब वो पंप जो सोलर पैनल के थ्रू या सोलर एनर्जी से चलते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, फिर सबमर्सिबल भी हैं जो पानी में जो गिर जाते हैं वो, और पानी में जो ट्यूबवेल में जिसको नीचे डाल के अपन पानी को पंप करते हैं, वो वाले पंप भी हैं, और बिना पानी वाले भी पंप हैं। यानी कि जो पानी में डूबते नहीं, जो सरफेस पे रहते हैं, और उनका एक इनलेट वो कुएं में रहता है या तो, ठीक है, या किसी नीचे जगह रहता है जहाँ से पानी आपको सक करना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मोनोब्लॉक पंप हैं, सबमर्सिबल पंप है, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप है, फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप है, फिर मड पंप है। मड पंप जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं। जैसे आपको सीवर लाइन साफ़ करानी होगी, तो आपको कहीं आपके म्यूनिसपैलिटी वगैरह वाले होंगे तो उनके वो देखा होगा आपने, एक बड़ा सा टैंकर लेके आते हैं और फिर वहाँ से फिर एक पंप चलता है, और फिर उसको वो जो जहाँ से भी वो वॉश होता है, यानी कि जो सीवेज का जो पानी होता है उसको सक करते हैं। ठीक है, फिर जेटी छोड़ते हैं उसमें, मतलब पानी को, उसको नाली को क्लीन करने के लिए। तो वो सारे जो पंप होते हैं, वो सारे तरह के पंप ये बनाते हैं। अरे काम कहाँ कहाँ आता है, देखिए, एग्रीकल्चर में काम आता है, फिर डोमेस्टिक घरों में काम आता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल जो पंप हैं वहाँ पर भी ये काम आता है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक, मान लीजिए, एक कोई गाढ़ा लिक्विड है, उसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो उसको कैसे करते हो? पंप के थ्रू भेजते हैं। तो ज़्यादातर रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होते हैं? जो आप कभी गाड़ी में आप हवा भरवाते हैं ना, तो वो जो पंप होता है ना, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। या आपने साइकिल में कभी बच्चों की साइकिल में हवा भरी हो, तो वो वाले इस तरह का जो पंप है ना, जिसमें पिस्टन होता है, वो ऊपर नीचे चलता है, तो वो जो है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो ये, और फिर सीवेज और ड्रेनेज के लिए तो मैंने बता ही दिया, जो मड पंप है। फिर इनके 500 से ज़्यादा डीलर हैं और 400 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं। एक्सपोर्ट भी, जैसे मैंने बताया, एक्सपोर्ट भी करते हैं ये। तो एक्सपोर्ट में इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 80% तो भारत से आता है और 20% एक्सपोर्ट से आता है। 10,800 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है, हर 100 रुपये पे 17 रुपये का इनके ऊपर कर्ज है। आरओई बहुत अच्छा है, 24.2% इनका आरओई है, और पी भी अब रीजनेबल हो गया है। ठीक है, रीजनेबल पी है जो 28 का है। अब बात यह है कि इनकी अच्छाई तो अपन ने देख ली। एक चीज़ तो ये है कि इनका जो ब्रांड है ना, वो बड़ा शानदार है। दूसरी चीज़ क्या है, इनका जो स्ट्रीम है ना, वो क्वाइट डाइवर्सिफाइड है। मतलब हर तरह के तो पंप बना रहे हो आप, और हर तरह के यूज़ के लिए बना रहे हो। इंडस्ट्रियल के लिए भी बना रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हो, म्यूनिसपैलिटी के लिए बना रहे हो, डोमेस्टिक के लिए भी बना रहे हो। तो कोई ना कोई जो रेवेन्यू की स्ट्रीम है, या कोई ना कोई जो सेगमेंट है, वो तो चलता ही है बाज़ार में। ऐसा तो नहीं कि पंप बिकना बिल्कुल ही बंद हो जाते, किसी एक सेगमेंट के ऊपर तो डिपेंडेंट है नहीं है। लेकिन इसमें जो
नेगेटिव है ना बातें, वो क्या है, लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल है। पहली बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को ये सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के कहने पर ये लगाते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट का तो पैसा ही वैसे लेट आता है। दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी कैपिटल गुड्स टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें होता क्या है कि आपको माल बना के रखना पड़ता है, ताकि कब ऑर्डर कितना आएगा इसका कह नहीं सकते आप। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल उसी टाइम में प्रोड्यूस कर दूंगा, तो इसलिए आपके पास इन्वेंट्री हमेशा रहती है, तो इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल लॉन्ग होता है। तो फिर क्या है, टेंडर बेस्ड है। इनका जो 25% मार्केट शेयर जो इसमें पीएम कुसुम योजना है, यानी कि जो सोलर पंप लगाते हैं गाँव में फार्मर्स के लिए, तो वहाँ पर जो है वो तो टेंडर बेस्ड है। सरकार में तो सारे काम टेंडर के थ्रू होते हैं, तो जब टेंडर के थ्रू सारे काम होते हैं तो टेंडर मिले या ना मिले, और इंटेंस कंपटीशन है। तो ये इनकी कुछ नेगेटिव बातें। फिर 3 साल की जो इनकी ग्रोथ इन सेल्स है 14% है, प्रॉफिट की ग्रोथ 23% है, ठीक है। प्रमोटर जो है उनके पास 52% है, एफआईआई के पास 3% है, डीआईआई के पास 5% है, रिटेल के पास 40% है। और ये जो एक मेरे सामने ये जो चीज़ आती है ना कि रिटेल के पास 40% तो ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर मैं देखूं टोटल, तो सितंबर में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे करीब 97,000 शेयर होल्डर्स थे, और दिसंबर में वो 97 से बढ़कर 1,55,000 हो गए। 3 महीने में 97,000 से 1,55,000 शेयर होल्डर्स इसके हो गए। तो ये इसमें कुछ कमियां हैं।